दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। प्रदेश में पहुंची है नैनो यूरिया की पहली खेप। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जारी हुई हैं स्वास्थ्य और किसानों के लिए राशि। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में 14 जुलाई तक महाराष्ट्र से आने वाली तथा जाने वाली बसों के संचालन पर रोक लगाई गई है। वहीं अगली जानकारी है, बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी छूट। मध्य प्रदेश में हजारों नोटिस जारी हुए हैं। भोपाल में इसके लिए शिकायत जारी हुई है। वहीं अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर जिले को दी है बड़ी सौगात। मंदसौर प्रदेश का पहला जिला है जहां मेडिकल कॉलेज के अलावा RT-PCR लैब स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के कोने कोने में टेस्ट किए जाएंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव लोगों का आइसोलेशन, पॉजिटिव लोगों का इलाज तथा किल कोरोना अभियान निरंतर जारी रहेगा। वहीं अगली जानकारी है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार ने आम जन से सुझाव मांगे हैं, प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि आप mp.mygovernment.in पर अपना सुझाव पेश करें। जहां पर भी सड़कें खराब हुई हो, चाहे वो अपने क्षेत्र हो, अपना एरिया हो, अपना गांव हो, वहां की जानकारी इस वेबसाइट पर दें, जिसमें जिला, शहर तथा क्षेत्र का नाम विस्तृत रूप से अपडेट किया जाए ताकि वहां पर जाकर के PWD विभाग उस स्थान को दुरुस्त करे। सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश में दुर्घटनाएं कम से कम हो। वहीं अगली जानकारी है, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बन रहा है अब आत्मनिर्भर। प्रदेश के 107 शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ेंगे रोजगार मूलक पाठ्यक्रम। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत आगामी सत्र से प्रारंभ होंगे नए कोर्स। प्रदेश में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा। आगामी सत्र से पाठ्यक्रमों के माध्यम से मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ जी का फोटो ज़बरदस्त वायरल हुआ है। आज पूरे प्रदेश में यही फोटो वायरल हुआ है। जानते हैं यह फोटो वायरल क्यों हुआ है। मौका था मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह का। इस दौरान लिया गया एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस फोटो में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बगल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बैठे हैं। उनके बगल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बैठे हैं, यानी शिवराज और कमलनाथ के बीच में नरोत्तम मिश्रा बैठे हैं। इस फोटो में कमलनाथ नरोत्तम मिश्रा और शिवराज की ओर देख रहे हैं और शिवराज भी उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब यह फोटो वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। प्रतिक्रिया में लिखा गया कि बचाने कांग्रेस का हाथ, शिव से नरोत्तम को मांग रहे हैं कमलनाथ। तो इस प्रकार से बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया दी गई है आमजन के द्वारा, प्रदेशवासियों के द्वारा। आप भी इस फोटो में देख सकते हैं जिस प्रकार से देखम देखी चल रही है। जो बैठक राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई है उस पर यह प्रतिक्रिया लाजमी है, तो आप भी इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, सिंधिया बने हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। मोदी कैबिनेट में सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नैतिक आधार पर इसी मंत्रालय को छोड़कर उनके पिता चले गए थे। उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी को भी यह मंत्रालय दिया गया था। अब वही कमान संभालने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये एक संयोग ही जुड़ गया है कि 30 साल पहले पिता माधवराव सिंधिया ने जिस मंत्रालय को संभाला था उसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। शपथ लेने के बाद एक और संयोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ गया कि उन्हें उन्हीं के गृह नगर ग्वालियर से पहला मांग पत्र आया है। उसमें मांगा गया है कि उनकी दादी के नाम से स्थापित ग्वालियर के हवाई अड्डे का विस्तार किया जाए। तो इस प्रकार से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रियों से मांग करते थे कि प्रदेश की इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, यहाँ पर ये मांग है। तो इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कैबिनेट मंत्रियों से, केंद्र सरकार से मांग करते थे, पत्र लिखते थे कि यहाँ पर यह व्यवस्था है, इसके लिए इतना बजट आना चाहिए। लेकिन संयोग यहाँ इस बात का है कि उन्हीं के गृह नगर ग्वालियर से उनके पास मांग पत्र पहुँचा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मांग को कैसे करते हैं वह देखना होगा।
वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब दिल्ली में बंगला मिलेगा, क्योंकि वे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और उनको वह बंगला मिलने वाला है। जब वे अपने पिताजी के साथ रहते थे, अब उस बंगले में उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ संयोग ही हो रहा है और यह प्रदेश के लिए भी संयोग होगा कि मध्य प्रदेश को बहुत अच्छा मंत्रालय मिला है। वहीं अगली जानकारी है, नए मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक हुई। उस बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी है मुहर। वहीं किसानों को मिला है तोहफा और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी जारी हुई है राशि। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद गुरुवार को नई कैबिनेट बैठक बुलाई। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नए और पुराने मंत्री मौजूद थे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहीं अनुराग ठाकुर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने हैं, वहीं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों की जानकारी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त करते हुए बताया कि सरकार का मंडियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए अभी इस बैठक के बाद 1 लाख करोड़ रुपए इन मंडियों को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद भी मंडियों को करोड़ों का फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लाभ किसानों को सीधा मिलेगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। वहीं देश तथा प्रदेश के हर जिले में कृषि मंडी बनाने का अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कृषि मंडी बनना शुरू हो गई है। वह मंडी किसानों के लिए लाभ पहुंचाएगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों के सामने जो परेशानियां आई हैं, उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आज की बैठक में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज दिया है। इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। हेल्थ सेक्टर में सरकार ने बेहतर काम किया है। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से राज्यों में टेस्टिंग फैसिलिटी सुधारने के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया था, उसके अच्छे नतीजे आए हैं, जिससे हम दूसरी लहर से बच सके हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में 23,123 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड के लिए देने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, वहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए 23,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं अगली जानकारी है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। किसानों को 70% तक सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों के कारण फसलों का नुकसान सहने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। इस मामले में किसान कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इसके लिए अब मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना बनाई गई है। प्रदेश के हार्टिकल्चर मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा के अनुसार मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेत पर चेन फेंसिंग के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसान अपनी फसलों को बचा सकेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह योजना लागू की जाएगी। इस पर कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है। इस योजना का लाभ सबसे पहले उद्यान की फसलों की फार्मिंग करने वाले किसानों को मिलेगा। किसानों को चेन फेंसिंग स्कीम का लाभ देने के लिए उद्यानिकी विभाग ने अनुदान की 4 श्रेणियों का प्रस्ताव रखा है। इसमें इस प्रस्ताव के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर जमीन पर 70% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 2 से 3 हेक्टेयर जमीन पर 60% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं 3 से 5 हेक्टेयर जमीन पर 50% की सब्सिडी मिलेगी और 5 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन पर किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ज़मीन होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी ज़मीन है और आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। प्रदेश के लाखों किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अपनी फसलों को जानवरों से बचा सकते हैं, जिससे उनको लाभ होगा। वहीं अगली जानकारी, मध्य प्रदेश में भेजी गई है नैनो यूरिया की खेप। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। किसानों को इससे मिलेगा फ़ायदा। इफ्को नैनो यूरिया देश के 20 अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए 11,000 से अधिक स्थानों और 94 फसलों पर इसका परीक्षण किया गया है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नैनो यूरिया की खेप को रवाना किया है। गुजरात के कलोल संयंत्र में 75 टन यूरिया से लदे ट्रक को मध्य प्रदेश के जबलपुर भेजा गया है। तो इस प्रकार से 75 टन नैनो यूरिया की पहली खेप प्रदेश को मिली है। दावा है कि नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता में सुधार होगी
जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही किसानों तक पहुंचाने की लागत तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी भी आएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। इस प्रकार से केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, किसानों के लिए बहुत ही योजनाएं बना रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सहकारिता कानून बनाया है, जिससे देश के किसानों, गांव, गरीब, बुनकर, मछुआरे तथा उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सहकार से समृद्धि मंत्र उन्होंने दिया है और सहकारिता के क्षेत्र की विस्तार के लिए एक नया विभाग उन्होंने बनाया है, बिन सहकार नहीं उद्धार। इस मूल मंत्र को साकार करने में यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और ये बात सच है कि जहां सहकार है वहां ही समृद्धि है। तो सहकारिता के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही सहकारिता है, नए नए क्षेत्रों में लोग साथ मिलके अनेकों नए ऐसे काम प्रारंभ करेंगे जो लोगों को रोजगार भी देगा और समृद्ध भी बनाएगा। मध्य प्रदेश इस दिशा में प्रयास कर ही रहा है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।